हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है मास्टर थ्योरम का। तो मास्टर थ्योरम हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए। तो क्या होता है, हमारे पास एक रिलेशन गिवन होता है। सबसे पहले देखते हैं मास्टर थ्योरम। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन गिवन होता है, रिकरेंस रिलेशन जो कि गिवन होता है किसकी फॉर्म में, ए टी एन अपॉन बी प्लस फंक्शन ऑफ एन। अगर इस फॉर्म में हमारा रिकरेंस रिलेशन गिवन है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, मास्टर थ्योरम के। तो अब क्या होता है, मास्टर थ्योरम के लिए हमारे पास 3 रूल्स अप्लाई करने होते हैं। क्या करेंगे कि जैसे कि हमारे पास क्या वैल्यू दी है, एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास कि 2t n/2 प्लस फंक्शन ऑफ n। फंक्शन ऑफ n की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं कि n। तो ये हमारे पास रिलेशन गिवन है किसकी फॉर्म में, रिकरेंस रिलेशन की फॉर्म में। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 केस बनते हैं। ये केस ध्यान रखने, केस 1, केस 2 एंड केस 3। और इसी से हम कंपेयर करेंगे एंड तक और हम मास्टर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि हम क्या फाइंड करते हैं, g ऑफ n इक्वल्स टू n log b बेस a। जब हमें क्या करना होता है, हमें g ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कैसे, n log b एंड log बेस b ऑफ a। तो अब हमारा केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते, केस 1 क्या कहता है हमारा कि अगर जो हमारा फंक्शन ऑफ n है, फंक्शन ऑफ n की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, g ऑफ n से। अगर हमारा फंक्शन ऑफ n ग्रेटर देन है g ऑफ n से, तो g ऑफ n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n log बेस b ऑफ a। तो ऐसे निकालने पे क्या होगा कि अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन आती है तब हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या राइट करते हैं कि t ऑफ n बराबर ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ n। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी हम अपनी वैल्यू को कंपेयर करते हैं g ऑफ n निकालने के बाद में, कि फंक्शन ऑफ n जो है हमारे पास और g ऑफ n जो है कि कौन सा ग्रेटर है। अगर हमारा फंक्शन ऑफ n ग्रेटर देन होता है किससे, g ऑफ n से, तो तब हम क्या लिखते हैं, t ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ f n। केस सेकंड क्या कहता है, अगर हमारी वैल्यू है फंक्शन ऑफ n लेस देन g ऑफ n, इस केस में वैल्यू आती है तब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, t ऑफ n बराबर ऑर्डर ऑफ g ऑफ n। तो हम क्या वैल्यू राइट करेंगे कि जब हमने कंपेयर किया कि जो फंक्शन ऑफ n है वो लेस देन है किससे, g ऑफ n से, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, t ऑफ n बराबर g ऑफ n। मीन्स क्या है कि जो हमारा फंक्शन ऑफ n है, जो हमारा फंक्शन ऑफ n है g ऑफ n से ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ fn, ओनली क्या करेंगे, fn को ऐसे ही राइट कर देंगे। एंड अगर हमारा फंक्शन gn क्या है, लेस देन है किससे, फंक्शन ऑफ n से, तो तब क्या लिखेंगे, t ऑफ n बराबर ऑर्डर ऑफ g ऑफ n। नेक्स्ट केस आता है अगर हमारे पास कि फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू g ऑफ n। मीन्स कि जो फंक्शन ऑफ n की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, g ऑफ n के लिए। तो उस केस में हम क्या कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, t ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n log ऑफ n। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन गिवन होता है किसकी फॉर्म में, ए टी एन अपॉन बी प्लस फंक्शन ऑफ एन की। तभी हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर थ्योरम को। मास्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए जैसे कि हमें एग्जांपल गिवन है कि 2t n/2, जिसके अंदर a की वैल्यू भी दे रखी है, b की वैल्यू भी दे रखी है। a और b क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट, a एंड b इज ए कांस्टेंट। तो तब क्या करना होता है, जब हमें g ऑफ n की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारा फंक्शन ऑफ n है वो ग्रेटर देन है g ऑफ n से, तब हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या राइट करते हैं, t ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ n।
केस सेकंड क्या कहता है हमारा कि फंक्शन ऑफ एन की वैल्यू लेस देन है जी ऑफ एन से, देन कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है टी ऑफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। बस ध्यान रखना कि ग्रेटर देन में हम क्या लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ एन, कि फंक्शन ऑफ एन की वैल्यू हमारी सेम हो जाती है। ऐसे ही अगर फंक्शन ऑफ जी ऑफ एन जो है वो लेस देन है एफ एन से, तो वहां पर हम क्या करते हैं जी ऑफ एन को एज इट इज राइट कर देते हैं। अगर हमारे पास थर्ड केस क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ एन की वैल्यू किसके इक्वल है जी ऑफ एन के, तब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है टी ऑफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन लॉग एन। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि 2t n बाई 2 प्लस एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास क्या है n। तो अब हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं जी ऑफ n की वैल्यू। एग्जांपल हम फिर से लिख लेते हैं कि 2t n बाई 2 प्लस फंक्शन ऑफ n। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर वैल्यू कंपेयर करते हैं। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले जी ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करेंगे n log बेस b ऑफ a। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 2 एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब हम क्या करते हैं g ऑफ n के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं कि n log बेस 2 एंड 2। तो क्या होता है कि जब हमारी वैल्यू दोनों बेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं कि log बेस 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 1। कि log अगर बेस दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1। तो यहाँ पर क्या हो गया n इंटू 1 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर हम सेकंड केस लेते हैं n स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ n की वैल्यू जो हम ले लेते हैं यहाँ पर लेते हैं n स्क्वायर। तो इस केस में क्या होता है अब हम कंपेयर करते हैं कि फंक्शन ऑफ n की वैल्यू ये फंक्शन ऑफ n की वैल्यू gn से लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो हमारी जो फंक्शन ऑफ gn की वैल्यू आई वो हमें क्या मिली n। तो यहाँ पर लिख लेते हैं g ऑफ n की वैल्यू हमें क्या मिली n। अब हम कंपेयर करते हैं कि फंक्शन ऑफ n की वैल्यू किसके इक्वल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि फंक्शन ऑफ n की वैल्यू जो है हमारे पास n स्क्वायर है एंड g ऑफ n की वैल्यू हमारे पास हमें क्या फाइंड हुई है n। अब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू लेस देन है या कौन सी वैल्यू इक्वल टू है। तो फंक्शन ऑफ n, अब हमें फंक्शन ऑफ n की वैल्यू कितनी गिवन है n स्क्वायर और g ऑफ n की वैल्यू कितनी है हमारे पास n। तो हमारा ग्रेटर देन क्या हुआ फंक्शन ऑफ n, फंक्शन ऑफ n ग्रेटर देन g ऑफ n। तब हम उस केस में क्या करते हैं जब हमारी फंक्शन n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है तो तब हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं फर्स्ट रूल। तो इस केस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखते हैं हम कि t ऑफ n बराबर ऑर्डर ऑफ f ऑफ n। क्योंकि क्या था कि जो हमारी fn की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन थी किससे g ऑफ n से। तो अब हम क्या लिखेंगे कि t ऑफ n बराबर ऑर्डर ऑफ fn। तो यहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है t ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन गिवन है किसकी फॉर्म में a t n बाई अपॉन b प्लस फंक्शन ऑफ n। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम इसमें क्या फाइंड करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास 2t n अपॉन 2 दे रखा है प्लस n स्क्वायर। ये n स्क्वायर किसकी फंक्शन ऑफ n की वैल्यू है। फिर हम फाइंड क्या करते हैं कि g ऑफ n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं कि n log बेस b और a। अब हमारे पास तीन केस बनते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ n ग्रेटर देन है g ऑफ n से तो हम क्या कॉम्प्लेक्सिटी राइट करते हैं कि t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ fn। अगर हमारी वैल्यू लेस देन है फंक्शन ऑफ n लेस देन ऑफ g ऑफ n से तब हम क्या राइट करेंगे t ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ gn। ये चीजें ध्यान रखना कि अगर ये लेस देन है fn लेस देन है तो सिर्फ हम fn की वैल्यू को सेम रख देंगे एंड
अगर हमारा क्या है gn की वैल्यू लेस देन है तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, सिर्फ राइट gn। थर्ड केस की हमारा क्या कहता है कि अगर fn की वैल्यू gn की वैल्यू के इक्वल है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि t ऑफ n इक्वल टू g ऑफ n log बेस n। अब हमारे पास क्या गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है 2t n/2 प्लस n स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वैल्यू को कि a इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 2, b इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 2। जब हम क्या करेंगे, अब g ऑफ n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो g ऑफ n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n log बेस b ऑफ a। अब हमने क्या किया, n log a की वैल्यू हमारी कितनी थी 2 एंड देन 2। अब जब वैल्यू हमारी क्या होती है बेस में सेम होती है तो वहां पर हमारी log की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर हमारा क्या है g ऑफ n निकालने के बाद में हमें क्या होता है कि n तो हमारा एज इट इज रहेगा, n log बेस 2 ऑफ a की वैल्यू कितनी होगी 1। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिली n। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि fn की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई, fn की वैल्यू जो गिवन थी वो n स्क्वायर थी एंड g ऑफ n की वैल्यू जो हमें फाइंड हुई वो है n। अब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू लेस देन है या कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है। तो इस केस में क्या होता है कि जो फंक्शन ऑफ n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है g ऑफ n से, क्योंकि क्या है जो फंक्शन ऑफ n की वैल्यू है वहां पर क्या है n स्क्वायर एंड g ऑफ n की वैल्यू कितनी है n। तो अब हम कॉम्प्लेक्सिटी क्या राइट करते हैं कि t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ fn। यहाँ पर हमारा कौन सा केस अप्लाई होता है, केस नंबर फर्स्ट हम क्या करते हैं इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो थैंक यू गाइज, आज मैंने आपको मास्टर थ्योरम एक्सप्लेन की है। तो बस इसके यही ध्यान रखना कि ओनली इसके 3 रूल्स ही हैं, इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है कि फंक्शन ऑफ n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो वहां पर क्या करेंगे ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ n। एंड अगर क्या है फंक्शन ऑफ n जो है वो किससे लेस देन है g ऑफ n से, तो वहां पे हम राइट करेंगे कि ऑर्डर ऑफ g ऑफ n। एंड f ऑफ n की वैल्यू जो है अगर इक्वल है g ऑफ n के तो वहां पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है कि t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n log n। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।